बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर एग्जाम 2026 के लिए एग्जाम फॉर्म या परीक्षा फॉर्म भरने की शुरुआत हो चुकी है। डेट आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है, मैट्रिक का भी, इंटर का भी। और अब कह सकते हैं कि 10th एग्जाम फॉर्म डेट या फिर 12 एग्जाम फॉर्म डेट दोनों जारी हो चुका है। लेकिन ये एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले तीन बातें आपको जान लेनी है, तीन बातें जिनको हमेशा याद रखना है। ये एग्जाम फॉर्म ही वो चीज है जिसको भरने से आपका एडमिट कार्ड आता है और आप एनुअल मैट्रिक एग्जाम और एनुअल इंटरमीडिएट एग्जाम जो फरवरी में होते हैं उसमें बैठने के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। एग्जाम फॉर्म नहीं भरा आपने, मतलब साफ है कि आप 2026 के फरवरी में होने वाले मैट्रिक इंटर एग्जाम में भी नहीं बैठ पाएंगे। तो तीन बातें आपको याद रखनी है, समझ लेनी है एग्जाम फॉर्म भरने से पहले, ताकि आगे चल करके आपको कोई दिक्कत ना हो सके। देखिए, पहली बात तो आप ये समझ लें कि एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ ही जारी होता है ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं मूल पंजीयन पत्र। अब ये ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, ये जो एक डॉक्यूमेंट है, इसकी जरूरत आपको कई बार पड़ती है। ये असल में ना कैटेगरी का, कोटि का एक प्रमाण होता है। आपने देखा होगा कि एडमिट कार्ड वगैरह में, मार्कशीट में, मूल प्रमाण पत्र में आपकी कोटि यानी कैटेगरी, आप जनरल हैं, BC1 है, BC2 है, SC है, ST है, ये छपा हुआ नहीं होता है। नॉर्मली ये छपता किसमें है? तो रजिस्ट्रेशन कार्ड में छपता है, पंजीयन पत्र में छपता है। तो रजिस्ट्रेशन कार्ड इस चीज का प्रमाण है कि आप किस कोटि के छात्र हैं, किस कैटेगरी के छात्र हैं। तो रजिस्ट्रेशन कार्ड भी जारी हो चुका है। अब जब ये रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी हुआ तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जो आप खुद से डाउनलोड कर पाते थे, ये उसकी तरह नहीं है। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको डाउनलोड करने का मौका मिला था, लेकिन ये ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको डाउनलोड करने का मौका नहीं मिलेगा। ये जब भी मिलेगा तो आपके स्कूल से मिलेगा, जहां आपका एडमिशन है, जहां आपने रजिस्ट्रेशन कराया, वहां से मिलेगा। तो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको अपने स्कूल से लेना है और लेते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि उस पर आपके स्कूल के हेडमास्टर का साइन हो, मोहर भी लगा हुआ हो, क्योंकि बिना साइन के, बिना मोहर के ये रजिस्ट्रेशन कार्ड बेकार है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। और दूसरी बात कि अगर अभी जो एग्जामिनेशन फॉर्म का डेट आया, दूसरी बात समझ लीजिए कि एग्जाम फॉर्म भरने जाएंगे हम अपने स्कूल में, तो एग्जाम फॉर्म भी मिलेगा तो अपने स्कूल से ही मिलेगा। प्रिंटेड फॉर्म मिलेगा, उसमें फोटो छपा रहेगा, उसमें साइन छपा रहेगा, कॉलम नंबर 1 से लेकर के 17 तक छपे रहेंगे। आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, कैटेगरी, ये सारी चीजें छपी रहेंगी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ छपा रहेगा। अब ये फॉर्म जब हमको मिला और हमने देखा कि इसमें हमारे नाम में गलती है, हमारे पिता के नाम में गलती है, या माता के नाम में, या डेट ऑफ बर्थ में गलती है, अब इन गलतियों को देख करके आप परेशान ना हो। जैसे ये जाहिर सी बात है कि एग्जाम फॉर्म जो आया, अब इसमें गलतियों पर आपकी अगर नजर पड़ती है तो आप परेशान हो सकते हैं। या फिर रजिस्ट्रेशन कार्ड जो मिलेगा उसमें सब्जेक्ट भी छपा रहेगा और वो सब्जेक्ट भी अगर गलती दिखाई पड़ गया कि गलत आ गया है तो क्या कर सकते हैं? देखिए, एक बात आप साफ समझ लीजिए कि एग्जामिनेशन फॉर्म में आप कुछ भी करेक्शन कर लीजिए, ये करेक्शन नहीं होने वाला। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो भी सुधार होते हैं वो सब डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में होते हैं, ठीक है। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड के टाइम पर अगर आपने सुधार कराया तब तो अच्छी बात है, सुधार होके अभी आ गया होगा। और अगर मान लेते हैं कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का जब डेट चल रहा था उस दौरान आप सुधार नहीं करा पाए, या सुधार कराने के लिए दिया और आपके स्कूल वालों ने करेक्शन नहीं किया, तो भी जाहिर सी बात है कि गलती अभी आपके फॉर्म में भी छप के आ जाएगी, आपके ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड में भी गलती छप के आ जाएगी, गलतियां दिखाई पड़ेंगी। तो अब ना तो आप ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड और ना तो आप एग्जाम फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। ये बिल्कुल ना सोचिए कि एग्जाम फॉर्म में हमारे नाम में गलती है, या सब्जेक्ट में गलती है, या फिर पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कहीं पर भी गलती है, हमने उसको काट दिया, काट करके सही लिख दिया तो सही हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। एग्जाम फॉर्म में आप कुछ भी लिख करके दीजिए, सही नहीं होने वाला। डिटेल्स आपके वही रहेंगे जो आपके ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड में है, ठीक है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो फिर सवाल ही उठता है कि आखिर ठीक है, अभी तो जो रजिस्ट्रेशन कार्ड में है वही हमारे एग्जाम फॉर्म में रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, सुधार तो हम नहीं कर सकते। अगर सुधार कराने की जरूरत पड़ेगी ही अगर, तो फिर सुधार होगा कैसे? तो होगा, एग्जाम फॉर्म भर देंगे तो आपका आएगा एग्जाम फॉर्म भरने के डेट खत्म होने के बाद डमी एडमिट कार्ड। और डमी एडमिट कार्ड में नाम, माता का नाम, पिता का नाम और ये डेट ऑफ बर्थ, ये इन 4 चीजों में सुधार कराने का मौका तो नहीं मिलता, लेकिन सब्जेक्ट वगैरह बाकी चीजों में सुधार कराने का मौका मिलता है। तो अभी एग्जामिनेशन फॉर्म में ना तो आप सब्जेक्ट बदल सकते हैं, ना तो आप नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ बदल सकते हैं, ना फोटो, ना सिग्नेचर, कुछ भी नहीं बदल सकते। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। जो आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड यानी पंजीयन पत्र पे छप के आ गया, आपका सारा विवरण वही रहेगा। अगर आपको सब्जेक्ट बदलना ही है, चेंज करना ही है, तो आपको इस एग्जाम फॉर्म को अभी जैसा है, जो है, गलती हो या सही हो, आपको भर के जमा कर देना है। इसके बाद आएगा डमी एडमिट कार्ड। डमी एडमिट कार्ड में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये 4 चीज को छोड़ करके बाकी चीजें, सब्जेक्ट वगैरह, मीडियम वगैरह, कैटेगरी वगैरह, ये सब आप चेंज कर सकते हैं, मौका आपको मिलेगा।
अब एक सवाल कि ये एग्जामिनेशन फॉर्म जो अभी भरने का डेट आया मैट्रिक इंटर का, ये मैट्रिक इंटर के एग्जाम फॉर्म के डेट के साथ कौन कौन से बच्चे एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। तो यहां पर समझ लीजिए कि रेगुलर बच्चे, रेगुलर कहते हैं उन बच्चों को जो पहली बार मैट्रिक या इंटर का एग्जाम देने जा रहे हैं, जो अभी इस साल 10 में पढ़ रहे हैं या फिर 12 में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे बच्चे तो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे, जाहिर सी बात है। और इन बच्चों के साथ ही भरेंगे ऐसे बच्चे जो इससे पहले मैट्रिक इंटर का एग्जाम दिए थे, इस साल दिए हों 25 में या फिर 24 में दिए हों, ऐसे बच्चे भी 1 या 2 सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर फेल हो गए थे तो भर सकते हैं, या ऑल सब्जेक्ट अगर उनका एलिजिबल हुआ, वहां पर चेक करवाना पड़ता है अपने स्कूल से चेक करवाइए। अगर वो कहते हैं कि ना भाई आपका सारा सब्जेक्ट दिखा रहा है तो आप पूरे सब्जेक्ट का भी भर सकते हैं। तो वो तो एक्स स्टूडेंट तो भर ही सकते हैं, जो बच्चे इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं, जो 2025 में ही जिन्होंने 2025 में ही एग्जाम दिया मैट्रिक का इंटर का, और ऐसे बच्चों का नंबर कम आया है, वैसे बच्चे भी जो है इंप्रूवमेंट स्टूडेंट के रूप में फॉर्म भर करके एग्जाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट को लेकर के काफी सवाल आ रहे थे कि भाई ये इंप्रूवमेंट, एक्स या रेगुलर को डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। देखिए रेगुलर को तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जनरली जो है उनका सारा चीज तो छपा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी स्कूल वाले अगर मांगे तो आप रजिस्ट्रेशन कार्ड की फोटोकॉपी लगा दीजिए, आधार कार्ड मांगे तो उसकी फोटोकॉपी लगा दीजिए। अब जो एक्स या इंप्रूवमेंट बच्चे हैं उनके डॉक्यूमेंट में एक चीज अलग से लगेगा। एक चीज अलग से क्या लगेगा कि उनका जो इन्होंने इससे पहले जो एग्जाम दिया, चाहे मैट्रिक का दिया चाहे इंटर का दिया, जाहिर सी बात है कि फेल हुए या फिर नंबर कम आया तो एग्जाम तो आपने दिया ही है, तो उसका एडमिट कार्ड या उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड, इन दोनों में से कोई एक चीज आपके स्कूल वाले मांगेंगे, ठीक है। ये दोनों में से मैट्रिक का अगर आप एग्जाम दे करके और इंप्रूवमेंट दे रहे हैं या एक्स दे रहे हैं तो मैट्रिक का एडमिट कार्ड या मैट्रिक रजिस्ट्रेशन कार्ड, और ठीक उसी प्रकार से अगर इंटर का आपको इंप्रूवमेंट या फिर एक्स देना है एग्जामिनेशन, तो इंटर के एडमिट कार्ड या रजिस्ट्रेशन कार्ड में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा। ये एक्स्ट्रा होगा किसके लिए, तो इंप्रूवमेंट वालों के लिए और एक्स वालों के लिए। रेगुलर वालों के लिए कुछ नहीं, अगर मांगा गया तो रजिस्ट्रेशन कार्ड मांगा जाएगा और कुछ भी नहीं। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि भाई एग्जाम फॉर्म का डेट जारी हुआ और इसके साथ ही जारी हो चुका है ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड भी, और ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जब आपको पहले मिलेगा उसके बाद ही एग्जाम फॉर्म मिलेगा। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।